जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल और ज्ञान आरबीएल ऐप पर। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके जो पेपर लगे हैं जूनियर असिस्टेंट के, उसके लिए हम यूपी स्पेशल की क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि ये क्लास आपकी यूट्यूब पर भी रहने वाली है। ठीक है, इसमें हम पत्र पत्रिकाएं देखेंगे, उत्तर प्रदेश की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं। उसके पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि साथियों, जिन बच्चों का जूनियर असिस्टेंट में मेंस की परीक्षा में बैठने का नाम आ चुका है, वो बच्चों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद दोस्तों एक बैच मैंने लॉन्च किया, सफलता बैच। मात्र कितने रुपए में? 249 रुपये में। ठीक, देखिए 249 रुपये में अगर आप सही से एक बुक खरीदेंगे वो भी नहीं मिलेगी। हम आपको पूरा कोर्स देने वाले हैं। आपको बता दें कि क्लासेस भी होंगी, उनकी पीडीएफ भी आपको वहीं ऐप पर मिल जाएगी। ठीक है, मात्र दोस्तों कितने? 249 रुपये में। ठीक है, और आपको टाइपिंग की भी गाइडेंस दी जाएगी एग्जाम के बाद। ठीक है, किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम आ रही दोस्तों, जानकारी चाहिए, इस नंबर पे आप कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और बता दें, मैं खुद दोस्तों जूनियर असिस्टेंट सिलेक्टेड हूं, जो कि मैं आपको हिंदी और यूपी जीके पढ़ाने वाला हूं। इधर हमारे संजीव सर है दोस्तों, ये भी जूनियर असिस्टेंट सिलेक्टेड, यानी दो टीचर दोस्तों आपको इसी के स्पेशलिस्ट मिल जाएंगे जो कि सिलेक्टेड हैं। तो देरी किस बात की दोस्तों, आप चाहते हैं ज्वाइन करना तो आप प्ले स्टोर पर जाकर दोस्तों ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर दोस्तों ये दिख जाएगा सफलता बैच, आप 249 रुपये में इसको ले सकते हैं। तो जल्दी करिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं वास्तव में अपनी तैयारी को उड़ान देना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, आज हम देखने वाले हैं पत्र पत्रिकाओं के बारे में। ठीक है, पत्र पत्रिकाएं, इनके बारे में देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, चलिए शुरू करते हैं। चलिए, जब हम पत्र पत्रिकाओं की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आएगा? बंगाल गजट। ठीक है, याद रखेंगे कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट है, जिसे अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। आपसे पूछेगा बंगाल गजट दोस्तों किस भाषा में प्रकाशित हुआ? अंग्रेजी भाषा में। कहां से प्रकाशित हुआ? तो कोलकाता में दोस्तों। कोलकाता से किसने प्रकाशित किया? जेम्स हिक्की ने। और ये कब निकलता था? तो साप्ताहिक था, यानी सप्ताह में एक बार प्रकाशित होता था। कितने क्वेश्चन बनेंगे? तो आपसे पूछेगा कि भारत का पहला समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ? यूपीएससी में यही क्वेश्चन पूछा गया था, अंग्रेजी भाषा में। कहां से? कोलकाता से। क्या नाम था दोस्तों? बंगाल गजट। किसने प्रकाशित किया? संपादक कौन थे? तो जेम्स हिक्की थे। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता, और ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंड दोस्तों। उदंत मार्तंड, देखिए मार्तंड क्या होता है? जो दोपहर का दोस्तों सूर्य होता है उसको मार्तंड बोलते हैं। तो उदंत मार्तंड, याद रखेगा कि हिंदी का प्रथम पत्र समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंड है दोस्तों, जिसको कोलकाता से दोस्तों कब प्रकाशित किया गया था? मई 1826 में। ठीक है, इसका प्रकाशन कोलकाता से हुआ था, इसका भी। और दोस्तों हिंदी की पहली पत्रिका थी। ठीक है, याद रखेंगे किसके द्वारा? तो युगल किशोर द्वारा। ठीक है, ये कानपुर के निवासी थे, युगल किशोर जी, ये कानपुर के निवासी थे, आपको बता दें कानपुर के थे। और इनके द्वारा दोस्तों कोलकाता से उदंत मार्तंड नाम की एक पत्रिका प्रकाशित की गई, जो कि हिंदी की पहली पत्रिका थी। ये आपके यूपीएससी में पूछा गया। आपसे पूछेगा कि भारत की पहली पत्रिका कौन सी थी? तो बंगाल गजट। हिंदी की पहली पत्रिका कौन सी थी? तो उदंत मार्तंड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि प्रदेश से निकलने वाला प्रथम हिंदी पत्र। देखिए, जो अपने उत्तर प्रदेश से निकलने वाला प्रथम हिंदी पत्र कौन सा था? समाचार पत्र कौन सा? बनारस अखबार दोस्तों। ये साप्ताहिक था, जिसे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा दोस्तों प्रकाशित किया गया। 1845 में इसको शुरू किया गया। ये आपके यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय आंदोलन को अभिप्रेरित करने वाला पत्र जो स्वदेश नाम था, ये राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरणा स्रोत था दोस्तों। इस ये मतलब देश भावना जगाता था। ठीक है, वर्ष 1919 में गोरखपुर से प्रकाशित हुआ। कौन सा? स्वदेश नामक पत्रिका। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, आपसे पूछेगा कि राज्य सूचना विभाग की साप्ताहिक मासिक पत्रिका कौन सी है? देखिए, राज्य सूचना विभाग, जो राज्य दोस्तों सूचना प्रभावित करता है, उसकी कौन सी मासिक पत्रिका है? तो उत्तर प्रदेश इसका नाम। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य का नाम है, और राज्य की जो सूचना विभाग से दोस्तों जो मासिक पत्रिका प्रकाशित होती है, उसका भी नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। ठीक है, चलिए आपसे पूछेगा राज्य सूचना विभाग की विकास परक मासिक पत्रिका का नाम क्या है? तो उसका नाम है उत्तर प्रदेश संदेश। ठीक है, और आपको बता दें कि राज्य सूचना विभाग की उर्दू मासिक पत्रिका क्या है? तो नया दौर। ठीक है, आपको बता दें एक चीज और याद रखेंगे कि 1865 में बरेली से गुलाब शंकर के संपादकत्व में तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। यह पत्रिका ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करती थी। कौन सी पत्रिका? तत्वबोधिनी पत्रिका। किसके द्वारा? गुलाब शंकर के द्वारा दोस्तों। ठीक है, कब? तो 1865 में। कहां से? बरेली से। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए आपके यूपी पुलिस में पूछा गया। क्या पूछा गया था कि 1885 में हिंदी दैनिक हिंदुस्तान
दैनिक मतलब रेगुलर, ठीक है, का प्रकाशन मदन मोहन मालवीय जी द्वारा किया गया था दोस्तों। आपको बता दें क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछा गया था, हिंदुस्तान पत्रिका का संपादक किसने किया, तो मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है। इनकी और भी दोस्तों पत्रिकाएं थी जैसे कि नागरी नीरद और अभ्युदय दोस्तों 1907 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मदन मोहन मालवीय की 3 पत्रिकाएं, ठीक है, पहला हिंदुस्तान, फिर नागरी नीरद और अभ्युदय, ठीक है। ये आपके यूपी पुलिस में पूछा गया हिंदुस्तान, ठीक है। चलिए अगला सबसे इंपॉर्टेंट पत्रिका दोस्तों सरस्वती। आपको पता है कि हिंदी की जानी मानी पत्रिका सरस्वती का प्रकाशन जनवरी 1900 में प्रयागराज से शुरू हुआ था। आपको बता दें कि इसके संपादकत्व में 5 लोगों का नाम बता, देखिए यूपीएससी में पूछा गया था, 5 लोग इससे प्रमुख थे, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी सबसे पहले, फिर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, देवी दत्त शुक्ला और श्री नारायण चतुर्वेदी, ये सभी लोग इससे संबंधित थे, किससे, सरस्वती पत्रिका से, ठीक है। चलिए आगे है कि दोस्तों प्रदेश का प्रथम उर्दू अखबार क्या था, तो सरदल अखबार था, जो कि 1848 में आगरा से दोस्तों प्रकाशित किया गया, किसके द्वारा, तो प्रोफेसर सीफेंग के द्वारा, ठीक है। यार कहेंगे प्रथम उर्दू अखबार कौन सा था, सरदल अखबार। वही बात कर लें कि गीता प्रेस दोस्तों कहाँ है, तो गोरखपुर में। इसके द्वारा दोस्तों धार्मिक पत्रिकाएं जो प्रकाशित होती है जिसका नाम है कल्याण दोस्तों। आपको बता दें ये वही गीता प्रेस है जिससे धार्मिक पुस्तकें दोस्तों छापी जाती है, चाहे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, गीता हो गया, ये सब चीजें दोस्तों यहीं से प्रकाशित की जाती है। ये आपके यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब अगला है लोकमित्र का प्रकाशन 1863 में आगरा से हुआ था। यह ईसाइयों का मासिक पत्र था जो कि शुद्ध हिंदी में छपता था। देखिए ईसाइयों का जो मासिक पत्र था दोस्तों, वो उसका नाम क्या था, लोकमित्र दोस्तों। ये हिंदी में छपता था। देखिए ईसाई वैसे मूलतः अंग्रेजी भाषा को मतलब कि प्रमुख रखते हैं, मगर ये जो पत्रिका थी ईसाई की होते हुए भी दोस्तों हिंदी भाषा में छपती थी, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस से पूछा गया कि उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका बाला बोधनी था, ठीक है, जो कि दोस्तों 1874 में प्रकाशित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को दिया गया। ये क्वेश्चन क्या था कि महिलाओं संबंधित दोस्तों पत्रिका कौन सी थी, तो बाला बोधनी, ठीक है। बाला बोधनी दोस्तों महिलाओं संबंधित पत्रिका थी, केवल महिलाओं के लिए दोस्तों निकाली गई पत्रिका थी, किसके द्वारा, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा। चलिए कुछ पत्रिकाएं हैं उनके संपादकत्व। देखिए समाचार पत्र का नाम ब्राह्मण दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्राह्मण, किसके द्वारा, तो प्रताप नारायण मिश्र द्वारा कानपुर से दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था 1883 में, ठीक है। आनंद कादम्बरी दोस्तों प्रेम घन, ठीक है, बद्री नारायण प्रेमघन द्वारा मिर्जापुर से 1881 में। इंपॉर्टेंट है आनंद कादम्बिनी भी, ठीक है। इंदु दोस्तों अंबिका प्रसाद गुप्त द्वारा वाराणसी से 1909 में। और प्रताप दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उनको हम बता रहे हैं उनको अंडरलाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो आनंद हो गया, ब्राह्मण हो गया, प्रताप बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। प्रताप की किसके, देखिए विद्यार्थी के अंदर दोस्तों एक प्रताप होता, तेज होता ना, तो विद्यार्थी किससे संबंधित, प्रताप से। गणेश शंकर विद्यार्थी, एक प्रताप पत्रिका कानपुर से 1910 में। हंस दोस्तों आपका प्रेमचंद द्वारा वाराणसी से 1930 में। वहीं अभ्युदय दोस्तों मदन मोहन मालवीय द्वारा 1907 में। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा बनारस वाराणसी से दोस्तों 1867 में। हिंदुस्तान दोस्तों ये आपके यूपी पुलिस से पूछा भी गया है, तो मदन मोहन मालवीय द्वारा 1885 में। कल्याण पत्रिका गीता प्रेस से दोस्तों कहां से, गोरखपुर से। सरस्वती संपादक तो कौन है दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। हिंदी प्रति दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है बालकृष्ण भट्ट। और आज दोस्तों शिव प्रसाद गुप्त द्वारा। और मजदूर दोस्तों गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा, ठीक है, जो कि प्रताप भी था ना, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा। और क्रांतिकारी दोस्तों कृष्ण गोपाल शर्मा, ये झांसी से दोस्तों प्रकाशित हुआ 1928 में। और कौमी आवाज दोस्तों, कौमी आवाज ये नेहरू व रफी अहमद द्वारा बस्ती से, ठीक है, नेहरू व रफी अहमद द्वारा बस्ती से। चलिए अब कुछ दोस्तों हम भाषा संस्थान देख लें, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी लेटेस्ट पूछा गया, वो हम दिखाएंगे भी, ठीक है। चलिए कौन सी, पहला है हिंदुस्तानी एकेडमी। इसकी स्थापना मार्च 1927 में कहां, प्रयागराज में की गई। इसकी विशेषता क्या थी, तो हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, अवधी, ब्रज आदि के साहित्य को प्रोत्साहन है। तो दोस्तों इन साहित्यों को प्रोत्साहन देना, इन भाषाओं की साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए हिंदुस्तानी एकेडमी खोली गई, ठीक है। चलिए अगला है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान दोस्तों। इसकी स्थापना 1976 में हुई, कहां, लखनऊ में दोस्तों। याद रखेंगे कहां है, लखनऊ में। इसकी स्थापना दोस्तों पुरुषोत्तम दास टंडन के प्रयासों से की गई। विशेषता क्या है इसकी, तो आपको बता दें भारत भारती हो गया, हिंदी गौरव, महात्मा गांधी और साहित्य
भूषण सहित कुल 111 पुरस्कारों का वितरण दोस्तों इसी के द्वारा किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। और इसके अलावा बालवाणी, साहित्य पत्रिका और साहित्य भारती का प्रकाशन भी यहीं से किया जाता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए तीसरा है संस्कृत। देखिए उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान या संस्थानम 1976 में इसका भी स्थापना हुई लखनऊ में, ठीक है। विशेषता क्या है कि संस्कृत, पाली, प्राकृत भाषाओं एवं उनके साहित्य के सर्वांगीण विकास करना, मतलब इन जो संस्कृत हो गए, पाली, प्राकृत, इन भाषाओं के जो साहित्य है उनका विकास करना। इसके अलावा विश्व भारती, समझिएगा, विश्व भारती हो गया, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि व्यास सहित कुल 50 पुरस्कार दोस्तों इस संस्थान द्वारा दिए जाते हैं। और आपको बता दें कि इसी संस्थान द्वारा वाराणसी में अखिल भारतीय व्यास महोत्सव का आयोजन भी कराया था। कौन सा? व्यास महोत्सव का आयोजन कराया था। यानी कि कुल 50 दोस्तों ये पुरस्कार भी वितरित करता है, और जो भाषाओं के दोस्तों कुछ भाषाओं के साहित्य है उनका विकास करना, और इसी के द्वारा व्यास महोत्सव भी आयोजित किया था। अगला है उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी। दोस्तों 1972 में स्थापना कहाँ? लखनऊ में ही। विशेषताएं क्या हैं? तो खबरनामा व अकादमी पत्रिकाएं निकाली जाती हैं यहीं से, और मौलाना अबुल कलाम आजाद, अमीर खुसरो, प्रेमचंद सहित दोस्तों 50 पुरस्कार भी उर्दू अकादमी की तरफ से दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला है पांचवा सिंधी। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी 1966 में लखनऊ में इसकी भी स्थापना हुई, और इसकी विशेषता क्या था? तो सिंधी भाषाओं के प्रचार प्रसार के एवं विकास एवं संरक्षण के लिए, ठीक है, सिंधी भाषा के प्रचार प्रसार और उसके विकास तथा संरक्षण के लिए ये किए गए। चलिए अगला है उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी 1994, इसकी भी स्थापना दोस्तों लखनऊ में हुई। इसके द्वारा क्या हुआ? तो पंजाबी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु दोस्तों इसकी स्थापना की गई 1994 में। कहां? लखनऊ में। अगला है उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान 1994, ये भी लखनऊ में है दोस्तों। आपको बता दें इससे क्या हुआ? तो यह भाषा निधि के धनराशि को संचालित करता है और हिंदी व संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं का प्रचार प्रसार करता है, ठीक है। तो ये चीज समझ गए होंगे दोस्तों। जो संस्थाएं थी हमने सबके बारे में बता दिया। देखिए यहां से क्वेश्चन क्या पूछा गया था वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए ये आपका अभी जो मृतक आश्रित यूपीएसआई का पेपर हुआ था 2022 में, यूपीएसआई का मृतक आश्रित, उसमें पूछा गया था 2022 में क्या क्वेश्चन था कि भाषा विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र लखनऊ में स्थित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी दोस्तों बिल्कुल है, उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी बिल्कुल है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम ये भी है, हिंदुस्तानी अकादमी ये नहीं है, ठीक है। आपको दिखा देते हैं इनके आंसर, ठीक है, क्या दिखाते हैं? इनके आंसर दिखा देते हैं। तो हिंदुस्तानी अकादमी दोस्तों ये कहाँ है? तो ये प्रयागराज में है। बाकी हिंदी संस्थान दोस्तों लखनऊ में ही है, ठीक है। आपसे संस्कृत पूछा गया था, संस्कृत संस्थान भी लखनऊ में है, और आपका दोस्तों उर्दू संस्थान भी लखनऊ में है। यानी कि मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन है? हिंदुस्तानी अकादमी दोस्तों ये कहाँ है? ये प्रयागराज में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके अभी यूपीएसआई के मृतक आश्रित 2022 के पेपर में। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, ठीक है। और आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक दोस्तों परचेस नहीं किया तो परचेस कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपकी स्पीड टेस्ट दोस्तों, ठीक है, स्पीड टेस्ट आपको मात्र 299 रुपये दोस्तों एक सब्जेक्ट के लिए, यानी एक एग्जाम्स के लिए, और 399 रुपये में दोस्तों सभी ऑल एग्जाम यानी 8 एग्जाम्स के लिए मिल जाएगा। और ठीक है, और दोस्तों जो यूट्यूब वाले बच्चे दोस्तों अगर वो परचेस करना चाहते हैं इस बैच को, तो जाइए प्ले स्टोर में मिल जाएगा आपको, ठीक है। प्ले स्टोर में जाकर दोस्तों ज्ञान आरबीएल ऐप मिल जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आपको ये चीज़ें परचेस कर सकते हैं मात्र 249 रुपये में दोस्तों। मैं आपको बता दूँ मैं खुद जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड हूँ, और इसके अलावा संजीव सर है दोस्तों, ये भी जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड है। आपको बहुत ही बेहतरीन से चीज़ें कराई जाएंगी। थैंक यू, धन्यवाद।